पूर्वया में मुहिम में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा के नाम पर बिहार में चल रहे गड़बड़ घोटाले की एक और बानगी सामने आई है। पटना के डीएवी स्कूल के बाद पटना के ही एवीएन स्कूल ने सैकड़ों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। सवाल ये उठने लगे हैं कि शिक्षा के नाम पर आखिर छात्रों का शोषण कब तक होगा। अपना एडमिट कार्ड दिखाते ये छात्र पटना राजीव नगर एवीएन स्कूल के 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने परीक्षा तो दी, लेकिन इनका रिजल्ट अब तक नहीं आ सका है। एक दो नहीं, बल्कि ऐसे 388 छात्र हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है। हम लोग का रिजल्ट नहीं निकल रहा है। डायरेक्टर सर बोल रहे हैं कि हम लोग अपने से एडमिट कार्ड इशू कर दिए थे, इस कारण से रिजल्ट रुका हुआ है। और कहे थे कि आज मंगलवार को निकलेगा 4 बजे शाम तक रिजल्ट। अब पता नहीं चल रहा है आज निकलेगा। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि फ्यूचर का क्या प्लानिंग किए थे तुम लोग? फ्यूचर में इंजीनियरिंग करने का प्लानिंग किए थे और पॉलिटेक्निक में मेरा निकल भी गया था, रिजल्ट आ गया। अच्छा। और इसके चलते फिर नहीं हो पाएगा। सर बोल रहे हैं कि रिजल्ट निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा। कल हम लोग शाम को बात किए थे, डायरेक्टर साहब बोल रहे थे अब 3-4 दिन बाद नहीं निकलेगा। सुबह फ़ोन करके पूछ रहे हैं तो बोल रहे थे सीबीएसई ऑफिस आ जाओ। थोड़ा देर पहले बात किया था, बोल रहे थे अब गार्जियन के साथ सीबीएसई ऑफिस आओ। हम लोग एग्जाम दिए तो हम लोग स्कूल को रिस्पॉन्स न देंगे, अब सीबीएसई ऑफिस को थोड़ी देंगे। और सब हम लोग फ्यूचर हम लोग का बर्बाद हो गया। इंजीनियरिंग डॉक्टर मतलब बहुत बच्चा सपना देखा था, अब मतलब यहाँ पर आने के बाद पूरा फ्यूचर ख़त्म हो गया। अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता देख छात्रों के परिजन भी परेशान हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अब बर्बाद होता समय बचाएं तो कैसे बचाएं। स्कूल प्रबंधन तो हमेशा मतलब बात को टालते जा रही है। मतलब कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मतलब कुछ आगे मतलब रास्ता दिखाई दे। कुछ भी कहने को तैयार नहीं हो पा रहा है लोग। मतलब कुछ रीजन भी बताते हैं कि क्या रीजन है, वो पेपर के अनुसार जो हम पढ़ रहे हैं वही हम लोग जान पा रहे हैं। दरअसल सीबीएसई की मान्यता प्राप्त एवीएन स्कूल की क्षमता 125 छात्रों की ही परीक्षा दिला पाने की है, लेकिन स्कूल ने गलत तरीके से दूसरे स्कूलों के भी छात्रों को अपनी मान्यता के आधार पर परीक्षा दिलवा दी। हालांकि रजिस्ट्रेशन के वक्त ही सीबीएसई ने स्कूल प्रबंधन से पूरे मसले पर जवाब मांगा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन मूक दर्शक बना रहा। नतीजा 388 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया। स्कूल की क्षमता 120 बच्चों की है, लेकिन 388 बच्चों का टोटल यहाँ से एफिलिएशन करवा के एग्ज़ाम दिलवाया गया है। बच्चों का जो रोल नंबर दिया हुआ है उसी रोल नंबर पे हम साइट में जाके सीबीएसई के साइट पे जब क्लिक कर रहे हैं तो सारा बच्चे का डिटेल, फादर मदर का पूरा डिटेल के साथ में जो मार्क्स हैं उसमें सिर्फ वो 0-0 शो करके और वेटिंग शो कर रहा है, यानी नंबर हाइड हैं उसमें। अब इन लोगों के स्कूल प्रशासन की उन्होंने बोला कि आप स्कूल से समझिए, हमने एवीएन स्कूल का सीबीएसई का 10वीं का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। दूसरी ओर सीबीएसई पटना प्रक्षेत्र के अधिकारी इस मामले पर मीडिया में बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन फोन पर इतना जरूर कहते हैं कि स्कूल प्रबंधन झूठ बोल रहा है। दरअसल 10वीं और 12वीं बोर्ड पास कराने के नाम पर बच्चों के साथ ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। पटना के बोर्ड कॉलोनी का डीएवी स्कूल पहले ही ऐसे कारनामों को लेकर सुर्खियों में आ चुका है और इस स्कूल की मान्यता भी जा चुकी है। हालांकि इन मामलों में सीबीएसई की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसों की बदौलत बच्चों को पास कराने का धंधा लंबे समय से फलता फूलता आया है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो देखा आपने, एवीएन स्कूल जो है वो महज एक बानगी है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं और साल दर साल ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बोर्ड आखिर इसको लेकर कोई सजगता क्यों नहीं दिखाता, सीबीएसई आखिर इसको लेकर कोई फैसला क्यों नहीं लेती। क्योंकि अब जिन छात्रों की हम बात करें तो कई सारे ऐसे हजारों छात्र हैं जो जिनके परीक्षा फल नहीं आए हैं, जो अपने भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह मन में लिए हुए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूर्वया मुहिम में आप अपनी बात रख सकते हैं और आपके साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या है, आपके रिजल्ट अब तक नहीं आ पाए हैं और स्कूल से ये कहा जा रहा है कि जल्द आ जाएंगे रिजल्ट, और ऐसा ही अगर कोई मामला है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। लगातार फोन नंबर्स हम अपने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और मुहिम में हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं इस्माइल अहमद जी हैं, अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ वो तमाम छात्र हैं जिनकी परेशानी अब बढ़ गई है, उनके परिणाम नहीं आने की वजह से। एवीएन स्कूल के ये तमाम छात्र हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनकी परेशानी क्या है और अब क्या कहना है इनको, जो स्कूल प्रबंधन इनका क्या कह रहा है, सीबीएसई से उन्होंने बातचीत की है, बोर्ड इनको क्या कह रहा है,
इस भी मसले पे पूरी बातचीत इनसे करेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा भी जुड़ेंगे, जो इस वक्त सीबीएसई के बाहर है, सीबीएफसी जो ऑफिस है उसके बाहर है, और उनसे भी हम जानेंगे इस पूरे मसले को उन्होंने कवर किया है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले उन्होंने कवर किए हैं, इसके पूरे बारे में जानेंगे। सबसे पहले आशुतोष के पास चलने की कोशिश करते हैं। आशुतोष, क्योंकि आपने इस खबर को कवर किया है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले हम और आप देख चुके हैं, लेकिन इसमें कॉमन बात जो ये है वो ये होता है कि कुछ हो ही नहीं पाता इस पूरे ऐसे मसले पर। देखिए ज्योति, सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको कि इस वक्त हम लोग सीबीएसई बोर्ड ऑफिस के बाहर खड़े हैं, और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जितने भी गार्जियन हैं, जो कुछ गार्जियन हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने के लिए कि आखिर उनके बच्चों का रिजल्ट क्यों पेंडिंग छोड़ा गया है। काफ़ी लंबे समय तक बोर्ड का इंतजार, एग्जाम, सबको इंतजार रहता है इस एग्जाम का, और ये गार्जियन परेशान है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के। आखिर इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आखिर कैसे वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, आयरन गेट माना जाता है, और इसके बाद ही आगे भविष्य की पढ़ाई शुरू होती है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर दोषी माना किसे जाए, स्कूल प्रबंधन दोषी है या फिर सीबीएसई बोर्ड दोषी है। अचानक ऐसे कौन सी कागजात की जरूरत पड़ गई एग्जाम के ठीक बाद सीबीएसई बोर्ड को, जिसके कारण रिजल्ट रोक दिया गया, और रिजल्ट ही नहीं रोका गया, 388 छात्रों का भविष्य दांव पर है। कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आपका बच्चा जो पढ़ रहा था, क्या रिजल्ट की क्या स्थिति है? अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, फरियाद लगाने कितनी उम्मीद नजर आ रही है? अभी तक तो सर कोई उम्मीद अभी हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। मतलब वहाँ डायरेक्टर साहब थे, उनसे बात हो रही थी आज, तो यही हुआ कि आज शाम को 5 बजे तक रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो हुआ क्या है कि वहाँ कुछ घटना के कारण वो डायरेक्टर साहब भी लापता हो गए हैं। अब वहाँ पर होने के बाद मतलब पुलिस आई है, तो हम लोग पुलिस साथ में यहाँ पर आए हैं सीबीएसई बोर्ड में। अब यहाँ क्या ये लोग बताते हैं, यहाँ तो यही बता रहे हैं कागज का कमी है, कागज की कमी है। तो कागज की कमी क्या है वो तो हम लोग को बता नहीं पा रहे हैं। तो जो उनको नहीं बताना है तो उनको बुला लें, वो डायरेक्टर को बुला के उनसे बात करें। वो डायरेक्टर प्रशासन द्वारा बुलाए, हम लोग द्वारा वो आने को तैयार नहीं है। हम लोग उनका हाथ पकड़ खींच के ले आ रहे हैं, फिर भी वो आने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कौन दोषी आपको नजर आ रहा है, स्कूल प्रबंधन या फिर सीबीएसई? हम लोग तो पेरेंट्स है, हम बच्चे एग्जाम दिए गए स्कूल से, ये हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि रिजल्ट जो रोका गया है किस कारण से रोका गया है। स्कूल प्रशासन बोल रहा है कि सीबीएसई दोषी है, सीबीएसई बोल रहा है कि स्कूल दोषी है। इस बीच में हम लोग पीछे जा रहे हैं, पेरेंट्स जो है, हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कौन दोषी है। अच्छा, पढ़ाई अब तक ठीक ठाक हो रही थी, कोई दिक्कत था? क्योंकि बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले से ही उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा था कि कुछ पेपर्स है वो जमा करने हैं आप लोगों को। स्कूल प्रबंधन हम लोग कभी ऐसा बात नहीं बोला कि कोई डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम है या आप लोग को पेरेंट्स को देना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था 9th क्लास में बच्चे का एग्जाम देने के लिए, उस समय था कि कंपलसरी कर दिया कि आपको स्कूल बेसिक एग्जाम देना है, सारा जबरदस्ती करवाया गया। क्योंकि हम लोग चाहते थे कि बोर्ड बेसिक एग्जाम हो, लेकिन बच्चे जबरदस्ती करके जो है, ये लोग जो है जबरन सारे पेरेंट्स से कहा कि बच्चों को स्कूल बेस करवाया, और करवाने के बाद जो पता है अंदर में क्या ये हेराफेरी किया, जिसका परिणाम लोग आज भुगत रहे हम लोग हैं। रिजल्ट पेंडिंग है, आपको क्या लग रहा है आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा? बच्चे का भविष्य तो आधार में लटक गया। अब आप बिल्कुल भविष्य को लेकर ही प्रश्न जो उठ गए हैं। आशुतोष, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम वो छात्र भी मौजूद हैं जिनके मन में भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह सा है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। माइक जिनके पास है वो हमें बताए, अब आपको क्या कहा जा रहा है स्कूल की ओर से? जी, बस स्कूल की ओर से हम लोग को सांत्वना दिया जाता है। 1-2 दिन बाद निकलेगा, ट्यूसडे को निकलेगा, वेडनेसडे को निकलेगा, डे बाय डे बढ़ाया जाता है। ये स्कूल का एक ही गलती नहीं, स्कूल शुरू से जब हम लोग क्लास 9 में थे तभी से स्कूल हम लोग से ज़्यादा रुपया हर एक जगह पर लेता है। रजिस्ट्रेशन फीस का 9th क्लास का सीबीएसई इशू किया 100 रुपया लेने का, जबकि हम लोग का 1000 रुपया लगा था स्कूल में। जब हम लोग आए क्लास 10th में तब हम लोग से 2000 रुपया लिया गया। हर एक जगह पर रुपया ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, पैसे ज्यादा लिए गए, लेकिन जब अगर परिणाम फल की बात करें, परीक्षा फल की बात करें, तो वो नहीं दिया गया इन छात्रों को। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और भी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, उपेंद्र हैं। उपेंद्र, स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही होगी हमारी। अपना सवाल कीजिए और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इसमें 110% बोर्ड की गलती है। बोर्ड जो है, मैं सीबीएसई बोर्ड का पूरा
ये नियम और कानून को देखा हूँ, ये उसके कानून के अनुसार वो चलता नहीं है। और ये सब पैसा कमाने के लिए, बोर्ड के लोग पैसा कमाने के लिए इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। यदि बोर्ड ध्यान देता, पहले से गार्जियन को अलर्ट करता पेपर के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, तो गार्जियन चाहे बच्चे से ये भूल नहीं होती। यदि स्कूल वाले इस तरह का बदलिंग यदि करते तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का हक जो है कि बोर्ड को नहीं है। बड़े बड़े स्कूल के फेयर में पैसे के आड़ में, बिल्कुल, तो ये हक बोर्ड को नहीं है, ना ही ये हक स्कूल को है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस्माइल अहमद जी हमारे साथ खास मेहमान हैं, जो अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के। इस्माइल जी, आपके पास आना चाहेंगे। इस पूरे मसले पर आपने थोड़ी बातचीत अब तक जो हुई है वो सुनी है, आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एवीएन स्कूल का जो मामला है, 10th और 12th दोनों के बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया और 12th का उस स्कूल से रिजल्ट निकल जाता है। ठीक है। तो 12th के लिए वो स्कूल अच्छा है और 10th के लिए एकाएक वो स्कूल खराब है। कहीं ना कहीं सीबीएसई के अधिकारियों के बीच में और स्कूल के बीच में तालमेल नहीं बना होगा किसी चीज़ को लेकर के, जिसके चलते ये मासूम बच्चे, जो हम 388 बच्चे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, स्कूल ने कोई पेपर नहीं दिया है या दिया है, वो तो स्कूल और सीबीएसई का मामला है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में 14 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया सीबीएसई से 10th का, और सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया। और ये 388 बच्चे जो घर में बैठे हैं रिजल्ट के इंतज़ार में, अगर इन बच्चों ने कुछ कर लिया तो इसकी जिम्मेवारी सीबीएसई लेंगे। और सीबीएसई के पदाधिकारियों के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि स्कूल की पेपर्स की कमी है। तो स्कूल की पेपर की कमी है, तो ये रिजल्ट के दिन इनको दिखाई दे रहा, उससे पहले इनको दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है उठना कि अब रिजल्ट के बाद इस तरह की बातें कही जा रही है, वो भी तब जब बच्चों ने क्लेम किया कि हमारे रिजल्ट नहीं आए हैं। पूर्णिया से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश जायसवाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका, रखिए अपनी बात। सबसे पहले तो हम इस चैनल के धन्यवाद देना चाहेंगे। जी हेलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए। ये कह रहे इसमें 100% ये बोर्ड दोषी है। ये बोर्ड दोषी है इसलिए है कि ये मैंने परीक्षा से पहले किसी स्कूल के बारे में ऐसा कोई सूचना अखबार के माध्यम से नहीं निकाले, या आप टीवी के माध्यम से, ताकि लोग गार्जियन अलर्ट हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी का ये हाल है मैडम, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य शहरों को क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे स्कूल जो है, ये शिक्षा माफिया लोग इस पर कब्जा किए हुए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी आपका। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे मसले जो है वो दब के रह जाते हैं और भुक्तभोगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स रह जाते हैं। हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, 388 छात्रों की हम बात करें जिनका रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया एवीएन स्कूल के द्वारा, और कहा जा रहा है कि बोर्ड कह रही है कि हमारे पास पेपर्स की कमी है, और स्कूल भी जो है वो बोर्ड पर डाल रहा है पूरे मसले को। ऐसे में जो तमाम छात्र हैं, 388 छात्र हैं, उनके भविष्य के सामने एक सवाल ये है कि आगे उनका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, और जो भी उनकी फ्यूचर प्लानिंग है वो अब पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आपके पास आना चाहेंगे, आप बताइए, क्या बहुत कुछ आपने सपने देखे होंगे, अब क्या लगता है कि आपको वो सपने अब पूरे हो पाएंगे? नहीं मैम, नहीं लगता है। क्या लग रहा है आपको, मन में ऐसा लग रहा है कि कहीं साल वेस्ट ना हो जाए? बहुत डर लग रहा है इस बारे में कि साल अब तो बीत ही जाएगा मैम। अब हम किसी भी स्कूल में जाएं या कॉलेज में जाएं, अब तो बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा एडमिशन के लिए। आखिर सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्कूल, दोषी चाहे जो भी हो, हम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा है? आखिर हमें तो रिजल्ट चाहिए ना। बिल्कुल, अगर रिजल्ट नहीं निकलता तो हमारे ऐसे में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उन स्टूडेंट्स को, तो फिर क्या करें ये स्टूडेंट्स? क्या बातचीत हुई है ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। जरा माइक दे उनको बगल में जो आपके छात्र हैं, आप बताइए क्या बातचीत हुई है अब तक आप लोगों की? मैम स्कूल का कहना है कि वो बोर्ड यानी वो कुछ पेपर दिए थे, जिसके कोई पेपर की कमी के कारण बोर्ड बोल रहा है कि नहीं ये पेपर नहीं, यानी ये पेपर नकली है, इस कारण हम लोग का भविष्य फंस चुका है। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं है, पेपर्स जो है वो पूरे नहीं है। क्या बताया गया आप लोगों को कि किस पेपर्स की बात कर रहे हैं बोर्ड? ये नहीं पता है कुछ इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है।
और इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पास किया गया हो कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसमें कोई गड़बड़ी है या कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया है? जी नहीं, इसका कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी डॉक्यूमेंट का जब हम लोग पता लगाए, सीबीएसई ऑफिस कॉल किए थे, वहाँ से बोला गया कि आपके स्कूल का कोई राइट ही नहीं था एग्जाम लेने का, वो खुद से ही एडमिट कार्ड किए हैं इशू। ऐसे में हमको लगता है कि एडमिट कार्ड जो हम लोग का है वो गलत है, वो खुद से स्कूल से बना करके खुद से डिजाइन करके जो फॉर्मेट था उस पर दे दिया गया हम लोग के स्कूल से। ठीक है, ऐसे मसले पहले भी सामने आते रहे हैं। इस्माइल अहमद जी, आप बताइए, ऐसे मसले तो आमतौर पर हर बार अमूमन देखे जाते हैं, लेकिन इसमें एक और केस जो अब तक देखा गया है वो ये होता है कि अपनी तरफ से स्कूल दे देता है और बहुत बार जो है वो सीबीएसई और स्कूल के बीच की बातचीत होती है और एक बीच का रास्ता निकाल के स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। क्या मैं सही हूँ? आप मुझे थोड़ा बताएं इस बारे में। देखिए, जब पिछले 4-5 सालों से जब से सीबीएसई ने ये स्कूल बेस और बोर्ड बेस का एग्ज़ामिनेशन शुरू किया है, वहीं बच्चे फंस गए हैं। जो पहले एक टाइम था जब बच्चे पढ़ करके जाते थे कि बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन देना है स्कूल और जा कर के सेंटर पे एग्ज़ाम देना है, तो बच्चे पेरेंट्स सब गंभीर होते थे। बोर्ड ने क्या किया है कि स्कूल को प्रेशराइज करते हैं कि स्कूल बेस एग्ज़ाम करने के लिए, ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। तो एक तरफ आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, दूसरी तरफ आप स्कूल को पावर देते हैं कि आप अपने यहाँ एग्ज़ामिनेशन लीजिए। तो आजकल कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जब स्कूल में एग्ज़ामिनेशन होगा, कल को वही टीचर पढ़ा रहे हैं आपके विद्यालय में और वही टीचर एग्ज़ाम लेंगे बोर्ड का, तो कहीं ना कहीं बच्चे के प्रति लोगों का रुझान होता है और वो बच्चे जो कल तक सीरियस एग्ज़ामिनेशन देने के लिए पढ़ाई करते हैं और जब स्कूल में जाते हैं एग्ज़ाम देने के, तो उनको लगता है कि बड़ा फ्री माहौल है। तो लगातार सीबीएसई का जो है ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है एग्ज़ामिनेशन में और कंट्रोल से बाहर है। स्कूल जब एग्जामिनेशन देगा तो नेचुरली कंट्रोल से बाहर है। हम लोग जब एग्जाम देते थे या 4-5 साल पहले जब एग्जाम हुआ करता था तो सेंटर पे एक गंभीरता बनी रहती थी। सेंटर सुपरिटेंडेंट जाते थे, मजिस्ट्रेट जाते थे, पुलिस फोर्स होती थी, पेरेंट्स जाते थे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। आज बच्चे 10th का एग्जाम दे देते हैं, पता ही नहीं चलता है, बच्चे को भी नहीं पता चलता, पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता। और यही वजह है आज अगर एवीएन में जो घटना घटी है या दूसरे विद्यालयों में जो घटना घटी है, उसका मुख्य कारण ये है कि सीरियसनेस बोर्ड का ख़त्म हो गया है और लगातार स्कूल को प्रेशराइज बोर्ड करती है कि आपको स्कूल बेस एग्ज़ाम देना है ताकि बच्चे 90% और 95% लाएं। चूँकि आईसीएसई बोर्ड से इनका कंपटीशन है। आईसीएसई बोर्ड में बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लाया करते थे और सीबीएसई के बच्चे लाते थे 60%, 70%। कहीं ना कहीं इन दोनों, ये मैं नेशनल लेवल के ऊपर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई को आईसीएसई से डर हुआ करता था और जितने हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बोर्ड्स में कंपटीशन है जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त जो रीजनल ऑफिस है सीबीएसई का वहां मौजूद है। आशुतोष, आपके पास आना चाहेंगे। जो बातचीत हो रही है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, आपने भी उनसे बातचीत की, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सीबीएसई ये कह रहा है कि एवीएन को हमने जो तमाम 388 छात्र हैं उनके लिए एडमिट कार्ड्स नहीं दिए थे और बच्चे कह रहे हैं कि उनको एडमिट कार्ड दिया गया, उन्होंने एग्जाम दिया। इस पूरे मसले को कैसे समझा जाए? या फिर देखिए, जो एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया इन दिनों पटना के स्कूलों में चल रहा है। अगर एफिलिएशन किसी स्कूल को मिलता है और उसकी मान्यता होती है कि 125 स्टूडेंट को ही वो एग्जाम दिलवा सकते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से मिली भगत होती है और 300 से ज्यादा स्टूडेंट उसी स्कूल के माध्यम से उसी एफिलिएशन पर एग्जाम देते हैं और पास करते हैं। एक ये मामला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए अगर एवीएन स्कूल ने गलती की थी तो ये कोई पहली गलती नहीं थी स्कूल की। इससे पहले भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, वो बच्चे एग्जाम में पास हुए थे और ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्कूल प्रबंधन ने गलती किया था। लेकिन ऐन वक्त पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना और एग्जाम के बाद ये बताना कि सीबीएसई ने एग्जाम लिया ही नहीं है एवीएन स्कूल का, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ गार्जियन है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि ये बताया जाता है कि क्षमता 125 की है और जब बच्चे लेने की बात होती है तो दूसरे स्कूलों से भी बच्चों को ले आकर के एडमिशन ले लिया जाता है या फिर रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। क्या मामला है, आपको भी कुछ पता चला होगा? ये सर मामला है कि जो स्कूल प्रबंधन जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, रुपया कमाने के लिए ऐसा काम करता है। तो इसमें सीबीएसई को जो ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ओपनली पब्लिकली निकालना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो और लोग सतर्क हो जाए जो लोग फंसते हैं उसमें जाके। ऐसा कभी सीबीएसई से नहीं निकला कोई ऐसा जो है, और स्कूल वालों को कहेगा कि उसको फायदा हो तो बोलेगा ही नहीं। नतीजा क्या कि हम लोग जो रजिस्टर्ड छात्र जो है, जो बच्चे वहां से 10 साल से पढ़ रहे हैं, 10 साल से स्कूल के स्टूडेंट रेगुलर हैं, उनको ही भुगतना पड़ता है उन लोगों के साथ में जो है। अच्छा, ये सीबीएसई अपने आप को पाक साफ बताती है कि इस पूरे मसले पर हम कहीं नहीं है, मेरा एकदम पाक साफ है। आपको लगता है कि वाकई सीबीएसई पूरा पाक साफ? ना, हमको कहना ही है
कि एडमिट कार्ड उन्होंने जारी किया, पेपर में कह रहे हैं कि गलत जारी हुआ है। तो नेट पर दिया गया है मेरा रोल, क्रमांक नंबर, लड़का का नाम, पिता का नाम, सब चीज डाला गया तमाम है। जानकारी जो है वो नेट पर दी गई है, लेकिन रिजल्ट का जो कॉलम है वहां पर 0-0 लिख दिया गया है। इस पूरे मसले को भी आप समझेंगे कि छात्रों ने जब अपना रिजल्ट खोला तो क्या देखा, और ये क्या दर्शाता है कि जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो स्टूडेंट्स के नाम वहां पर मेंशन किए गए हैं, पेरेंट्स के नाम मेंशन किए गए हैं, लेकिन रिजल्ट का जो कॉलम है वहां पर 0-0 लिखा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, और पुरवैया मुहिम में हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि एक बार फिर एक ऐसा स्कूल है जहां पर 388 छात्रों के रिजल्ट इस बार जारी नहीं किए गए हैं, और ये मसला जो है वो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बोर्ड्स का ये कहना है कि पेपर्स नहीं दिए गए पूरी तरीके से, जिस वजह से उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर ये एक सामने आ रहा है कि बोर्ड पर अगर हम नेट की बात करें तो बोर्ड्स के द्वारा इनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के नाम लिखे गए हैं, उनका रोल नंबर लिखा गया है, रोल कोड लिखा गया है, लेकिन क्या नहीं है तो मार्क्स वहां पर 0-0 लिख दिया गया है। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, जब आपने वेबसाइट खोला बोर्ड्स का, सीबीएसई का आपने वेबसाइट खोला, वहां पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए थे? जी, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिए गए थे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेरा नाम, रोल नंबर, सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन जो मार्क्स होते हैं वो नहीं दिया हुआ था, बस वो खाली 0 दिखा रहा था। ठीक है, मार्क्स के कॉलम में क्या लिखा हुआ था? 0 ब्लैंक। और कोई रिमार्क्स था नीचे में? नो, कोई मार्क्स नहीं था, रिजल्ट वेटिंग दिखा रहा था। ठीक है, रिजल्ट वेटिंग है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका मुहिम में, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिहार के छात्रों के साथ इतनी बड़ी अनदेखी और उन छात्रों का भविष्य अंधकारमय में होना, ये बहुत एक हम लोग अचंभ लगे यह कार्य देखिए सीबीएसई के द्वारा और शिक्षा, ये भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग के द्वारा जो कहा था कि बीजेपी सरकार और उनकी शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं, उनको अच्छा का तजुर्बा भी हो बिहार के बारे में और यहाँ की शिक्षा के बारे में। बिहार से बाहर जो भी स्टेट है, चाहे वो दिल्ली हो या यूपी हो या अदर जितने भी स्टेट है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का सीबीएसई स्कूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रंजीत है हमारे साथ, बहुत स्वागत है रंजीत आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं रंजीत प्रसाद शर्मा धनबाद से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, 388 जो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया, इसमें सीबीएसई बोर्ड का गलती है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड को पनिशमेंट के तौर पर उनको उनके माता पिता लड़के को मुआवजा मिलना चाहिए। 1 साल बर्बाद भी किया, उनका भविष्य अंधकार में रखा गया। ऐसे जो गलती करते हैं उनको पनिशमेंट भी कानून के तहत प्रावधान करना चाहिए कि पनिशमेंट मिले, ताकि लड़के जो है 1 साल उनका भविष्य अंधकार में हो, उनका अब क्या होगा बताइए आप ही। बिल्कुल, पूरी कोशिश यही है कि रिजल्ट इनका जल्द से जल्द सीबीएसई की ओर से जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अहमद जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अब जो सवाल उठ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपना बोर्ड्स का वेबसाइट खोला, वहां पर इनके बारे में तमाम जानकारी दी गई थी, लेकिन सिर्फ मार्क्स का कॉलम जो है वहां पर 0-0 लिखा गया था। ये इस बात की तस्दीक तो जरूर करता है कि स्कूल जो कह रहा है कि हमने जैसे सीबीएसई ये कह रही है कि जो स्टूडेंट्स है उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और स्टूडेंट्स ने सीबीएसई का एग्जाम नहीं लिया, इस बात की तो तस्दीक यहाँ पर हो रही है कम से कम कि एग्जाम लिया गया। बिल्कुल, सीबीएसई सरासर झूठ बोल रही है। बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है और सीबीएसई ने रोल नंबर भी दिया है, तभी तो बच्चों को एडमिट कार्ड मिला और तभी तो सीबीएसई के वेबसाइट में इन बच्चों का नाम है, पेरेंट्स का नाम है, और कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इन बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया है। सीबीएसई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए इन बच्चों का जो भविष्य अंधेरा में कर रहा है, इसके लिए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को और सीबीएसई के अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि 24 घंटे के अंदर में हमारे बच्चों का रिजल्ट निकालें, अन्यथा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इसको गंभीरता से लेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम बिहार में जन आंदोलन छेड़ेंगे अपने छात्रों के साथ, क्योंकि छात्रों के साथ
के भविष्य को के साथ खेल रहे हैं ये सीबीएसई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। लगातार मैं देख रहा हूं कि सीबीएसई बिहार के कहीं ना कहीं कभी 13 स्कूलों की मान्यता रद्द कर देते हैं, कभी स्कूलों का इंस्पेक्शन करते हैं, बिना इन्फॉर्मेशन के स्कूल में चले आते हैं। तो पूरे देश में सिर्फ बिहारी को इन्होंने टारगेट बनाया है। तो मुझे लगता है कि इसमें शिक्षा मंत्री को आगे आना होगा, सीबीएसई के अधिकारियों के ऊपर नकेल कसना होगा, अन्यथा बिहार की शिक्षा को ये चौपट करने में लगे हैं, इसको एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष भी जुड़े हुए, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छात्र हैं, उनसे एक एक करके हम जान लेते हैं कि उनका मत क्या है। आप लोग एक एक करके जिनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई है वो जरा बताइए कि आपने जब बात किया तो क्या आपने अकेले जाके बातचीत की थी, ग्रुप में बातचीत की थी, और क्या बता रहे हैं आपके प्रिंसिपल स्कूल के? हमने ग्रुप में बात की थी और पहले कहा गया था कि आपका ट्यूसडे को रिजल्ट आ जाएगा, श्योर पक्का आ जाएगा। लेकिन आज गए तो बोले कि आज आपका डेट ऑफ बर्थ किसी का गलती है, इसी कारण रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, क्या वजह बताई गई? कि डेट ऑफ बर्थ गलती है, किसी का नाम गलती है। ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये पहले देखिए अहमद जी, ये तमाम चीजें जो है वो फॉर्म भरने के वक्त ही सामने आ जाती हैं, और ऐसा कोई फॉर्म जाता ही नहीं है जो गलत होता है। बिल्कुल, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सीबीएसई कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। सितंबर में एग्जामिनेशन का फॉर्म इन बच्चों ने भरा होगा 2014 में, और अभी आप 6 महीने के बाद बोल रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड सही नहीं है। तो वो उनके पास तो रिकॉर्ड है ना, जो इन्होंने फॉर्म भरा है, जो नेट पर इनका जो आ रहा है, आप उनको मार्क्स दे दीजिए। बाकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, इसको बाद में बच्चे सुधारेंगे, लेकिन रिजल्ट तो ये 24 घंटे के अंदर निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको बिहार के साथ नफरत है, शिक्षा विभाग को, सीबीएसई को, और हमारे स्टेट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कतई एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं जी पुरवैया को धन्यवाद देता हूं, आपका नेशनल चैनल है, इसको आप नेशनल लेवल पे उठाइए, ताकि वहां बैठे हुए शिक्षा मंत्री और सीबीएसई के अधिकारियों को ये समझ में आए कि बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, और भी स्टूडेंट्स जिनसे बात नहीं हो पाई है वो बताइए, क्या आप लोगों में से किसी ने वहां पर बोर्ड ऑफिस में जाके बात करने की कोशिश की है? सीबीएसई बोर्ड्स में बातचीत हुई है कुछ? क्या कह रहे हैं वो लोग? आज हम लोग प्लान बना रहे थे कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड ऑफिस चलेंगे, परंतु डायरेक्टर साहब को बोले कि सर आप भी चलिए हम लोग के साथ, वहाँ पे अपना ये रखेंगे कौन सही कौन गलत बोल रहे हैं। पर क्या कहते हैं कि व्हीकल न होने के कारण हमारे पेरेंट्स सब वहाँ पे सीबीएसई ऑफिस गए, हम लोग स्कूल ही में ठहर गए थे। ठीक है, अच्छा एक और बात बताइए, आप उनको माइक ट्रांसफर कर दे, आपके बगल में जो है, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जितने भी छात्र हैं, क्या इस तरह का पहले भी मामला सामने आ चुका है आपके स्कूल से? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है? नहीं, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, कोई और स्टूडेंट्स जिनको पता हो कि ऐसा मामला पहले भी सामने आ चुका है एवीएन स्कूल से? ठीक है, लेकिन एक और बात यहाँ पर ये कि आप लोगों को ये तो पता होगा कि आपका जो स्कूल है वो ज़्यादातर जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो एवीएन स्कूल से फॉर्म भरते हैं, भले ही किसी और स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन 10 और 12th के जो एग्जाम्स हैं वो एवीएन स्कूल से देते हैं। इस बात की जो जानकारी है आप लोगों के पास? यस मैम, ठीक है। 2-3 ऐसे स्कूल हैं जो एवीएन से फॉर्म भरते हैं, और हम लोग के स्कूल में यहाँ के एग्जाम दिए थे इस बार। ठीक है, और कितने आप लोग जो छात्र हैं, 388 का आंकड़ा बताया जा रहा है जिनके रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो आप लोग स्कूल के ही हैं? 120। ठीक है, और बाकी जो है वो उन्होंने कहीं और से, स्कूल के हैं, किसी और स्कूल से और यहाँ से फॉर्म भरा है। ठीक है, चलिए और भी माइक ट्रांसफर कीजिए, मैं और भी बाकी लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप बताइए, क्या अभी तक जो बातचीत हुई है उसके अनुसार आपको लगता है कि कुछ उम्मीद है कि आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे? नहीं, अभी तो उम्मीद नहीं लग रहा है। डायरेक्टर सर कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, पता नहीं चलता है। पहले तो बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड हम लोग अपने से इशू कर दिए थे, इसी कारण से हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। फिर आज बोल रहे थे कि तुम लोग का डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम गलत है, इसीलिए इसी कारण से फंसा हुआ है रिजल्ट। ठीक है, आप बताइए, क्या आपको क्या लग रहा है कि दोषी कौन है इसमें? बोर्ड्स की जिम्मेदारी है, बोर्ड्स की गलती है, या फिर आपके स्कूल से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है? नहीं मैम, मुझे तो दोनों की गलती लग रही है। या तो हमारे स्कूल से कुछ गड़बड़ हुई होगी और बोर्ड भी गलती किया, क्योंकि ये और पहले इसको इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए था। और हमारे स्कूल से भी गलती हुई है, क्योंकि ये बार बार ये सीबीएसई वाले जब इसको नोटिस भेजते तो ये जाते नहीं थे कभी। ठीक है, चलिए आप बात करिए और थोड़ा माइक नजदीक रखिएगा। आप बताइए, उम्मीद जगी है कि कुछ हो पाएगा, रिजल्ट आप लोगों का इस बार आएगा? उम्मीद है, अब आप लोग साथ जुड़ गए हैं तो उम्मीद जगा है कि रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारी भी बिल्कुल पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के रिजल्ट्स जल्द से जल्द जारी किए जाए बोर्ड्स के द्वारा। आप बताइए, अभी तक की जो बातचीत रही है आपसे, उसके बाद आपको लगता है कि अब रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा, या फिर अभी भी आपको एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है अपने फ्यूचर को लेकर?
अभी भी हमको डाउट लग रहा है कि रिजल्ट निकल पाएगा कि नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। डायरेक्टर सर से पूछने पर कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो कोई ठोस जवाब जो है वो ना स्कूल की तरफ से मिल पा रहा है ना बोर्ड्स की तरफ से मिल पा रहा है। जो सीबीएसई बोर्ड ऑफिस है वहां पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आशुतोष, आपके पास आना चाहेंगे, कोई बातचीत क्या वहां पर जो अभिभावक हैं उनकी हो पाई है? कोई उम्मीद दिख रही है कि इनके जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट आ जाएंगे? क्या कह रहे हैं ये लोग अब? देखिए, अभी यहाँ जो गार्जियन है वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद सीबीएसई की तरफ से कुछ मैसेज आ जाए, अच्छा मैसेज आए, इस बात का इंतजार कर रहे हैं ज्योति। लेकिन 2-3 चीजें हैं, उन चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल है कि सीबीएसई ने जिस आधार पर स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है, लगभग 8 से 10 स्कूल है, ये बताया जा रहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है ज्योति कि क्या वाकई सिर्फ 8-10 स्कूल ही हैं जो सीबीएसई के मानकों को पूरा करते हैं, या फिर कई और स्कूल है? आप टीचर स्टूडेंट रेशियो देख लीजिए, आप कैंपस देख लीजिए, या फिर पढ़ाई का स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो फी स्ट्रक्चर है, क्या सीबीएसई के पैटर्न पर वो फी स्ट्रक्चर है? नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 10 ही स्कूल को क्यों प्रतिबंधित करना चाहिए? ऐसे तमाम स्कूलों को प्रतिबंधित करना चाहिए जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ गार्जियन हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि आप बच्चों को काफी छोटे समय से पढ़ा रहे होंगे, फीस का क्या स्ट्रक्चर रहा है, और क्या लगता है कि वाकई स्कूल, प्राइवेट स्कूल आप लोगों के साथ इंसाफ करते हैं? प्रत्येक महीना वो फी जो है जबरदस्ती लिया जाता है। अगर लेट हुआ तो बच्चे को बैठने नहीं दिख जाए, फाइन लगता है। जितना फी दे रहा है हम लोग दे देते हैं। इसके अलावा सपोज जब हम बच्चे की क्या गलती है, जब 125 को भरना था फॉर्म तो 388 कैसे भरा सीबीएसई ने? उसका ही जवाब चाहिए। ये बताइए कि क्या लगता है बच्चों को के लिए जो पैसा आप स्कूल को देते हैं, स्कूल इंसाफ करता है? नहीं सर, तो टीचर लोग बच्चे अच्छा रखता नहीं है स्कूल में। टीचर जो स्टैंडर्ड का होना है, जिसका टीचर नहीं है, किसी तरह केवल फॉर्मेलिटीज पूरा किया जा रहा है, फॉर्म पूरा हो रहा है, टीचर है, टीचर को कोई जानकारी नहीं है। बच्चे पूछ रहे क्वेश्चन तो बोलता है हमको आता नहीं, क्यों पूछते हो, डांट के बैठा देता है। ये सारा सिस्टम है। सीबीएसई ने जो कुछ स्कूलों की मान्यता रद्द की है, आपको लगता है कि सिर्फ उतने ही स्कूल पटना में है जो फॉलो नहीं करते हैं, या इसकी संख्या और भी? ये गलत है। इसमें सैकड़ों स्कूल ऐसे निकल जाएंगे, अगर आप जांच करेंगे तो सैकड़ों स्कूल इसमें है जिनका किस तरह का शिकायत है और उनको मान्यता दिया गया है, एफिलिएशन है, और वो पैसे लूट रहे हैं पेरेंट से जो है। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि स्कूल आपके साथ जस्टिस करते हैं? नहीं, जस्टिस तो नहीं कर रहा है, मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया हुआ है। इतना लोग अभी एडमिशन लेना था, संत माइकल का भी डेट निकल गया, अब रेडिएंट का। सपना टूटता नजर आ रहा है। हाँ, सबसे कैरियर बर्बाद होता है। चेहरे पर एक थोड़ी मुस्कान तो है, लेकिन सपना टूट चुका है, ये कह रहा है बच्चा। ये बताइए कि वाकई स्कूल जस्टिस कर पाते हैं? आखिर आप दोषी किसको मानते हैं, सीबीएसई या फिर स्कूल को? नहीं, हम तो स्कूल को ही सरासर गलती मानते हैं टोटल, क्योंकि जिस हिसाब से फीस वो लोग लेते हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बच्चे को स्कूल में टीचर पढ़ाता नहीं है, सबको कोचिंग पर बुलाता है कि आओ घर पर, और बच्चा अगर कोई पूछता है कहता है कि तुम हमको चेक करते हो, ऐसे करके बच्चे को धमका दिया जाता है। और रिजल्ट का दोष दिखाकर कि तुमको 10 CGP नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिला, सबको स्कूल बेस भरवा के फॉर्म। बिल्कुल आशुतोष, जो रिपोर्ट्स हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो भी यही कहते हैं कि जो गुणवत्ता की हम बात करते हैं, चाहे वो गुणवत्ता शिक्षकों की हो या वो गुणवत्ता जो है वो स्टूडेंट्स की हो, वो नहीं दिखती है। एक और सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हाल ही में तमाम जो कई ऐसे स्कूल हैं जिसको बैन किया गया है, जिसका एफिलिएशन रद्द किया गया है, उसमें एवीएन का भी नाम आता है। ऐसे में इन छात्र जो अगले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जाहिर तौर पर एक खतरा है। लेकिन एक सवाल ये कि क्या सीबीएसई के ऊपर भी कोई प्रेशर आ रहा है? क्योंकि हाल ही में डीएवी स्कूल का जो मसला सामने आया था, उसके बाद सीबीएसई भी सवालों के घेरे में है। देखिए सर, कोई दो राय नहीं, डीएवी प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं सीबीएसई की भी पोल खुली है, सीबीएसई भी कहीं ना कहीं बेनकाब हुआ है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के स्कूलों में धंधे चलते हैं, सीट कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उस एफिलिएशन के नाम पर स्टूडेंट को परीक्षा दिलवाया जाता है, तो डीएवी से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। एक छोटा सा इंसिडेंट जरूर हुआ था, काफी दबदबा था उस स्कूल का, लेकिन उस इंसिडेंट ने बता दिया था कि पूरे मामले पर कहीं ना कहीं लिपापोती है, और ये जो शिक्षा एक तरह से कह सकते हैं वेबसाइट बन गया है, ये पोल डीएवी के प्रकरण से साफ होता है। लेकिन एवीएन का जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं सीबीएसई पर भी एक बड़ा सवाल खड़े करता है। आखिर सीबीएसई ऐसे अचानक बच्चों का रिजल्ट कैसे रोक सकती है? बच्चे एग्जाम दे चुके हैं,
उनका रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, फिर आखिर बच्चों का रिजल्ट कैसे रोका जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है, अब इसमें ये बात है कि क्या ये स्कूल पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है या फिर सीबीएसई से कोई चूक हुई है, ये पूरा मसला क्या है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल के मसले को लेकर जिस पर आशुतोष बात कर रहे थे, वहां पर जो अभिभावक मौजूद है उनसे उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूर्वैया मुहिम, और पूर्वैया मुहिम में हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पे। आशुतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। थोड़ी देर पहले एक मसला उन्होंने उठाया था और बातचीत कर रहे थे जो अभिभावक हैं वहां पर उनसे, कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो हम कह सकते हैं जो एक स्टैंडर्ड है पढ़ाने का वो भी गिरता जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे आपसे। इस्माइल अहमद जी, बताइए आपको भी क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ऐसे में आपका स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। आपको लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी जो स्तर है, उनके पढ़ाने का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है? देखिए, पहले सीबीएसई स्कूलों में एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड बिल्कुल हुआ करता था, लेकिन जब से सीबीएसई ने ये स्कूल बेस और बोर्ड बेस का काम शुरू किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीचरों का जो है वर्चस्व स्कूलों में ज़्यादा बढ़ गया है और वो पढ़ाने से कतराते हैं और अपने बच्चों को ट्यूशन्स के लिए बुलाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो मापदंड स्कूलों का पहले जो हुआ करता था वो कम हो गया है। और दूसरी चीज़ें हैं कि सीबीएसई का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगा है। जब से पटना में सीबीएसई का कार्यालय खुला है, कहीं ना कहीं इन लोग स्कूल के ऊपर इतना दबाव बनाए हुए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट उनका इतना होता है, कुछ पार्शलिटी करते हैं, कुछ विद्यालय उनके बहुत क्लोज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत कमज़ोर है, लेकिन उनको बहुत आगे लाते हैं। दूसरी चीज़ें, आपके चैनल के माध्यम से हम सीबीएसई के पदाधिकारियों को ये भी बताना चाहेंगे कि आप जब बोर्ड का जब सेंटर सेट करते हैं तो जब शहर में ऑलरेडी स्कूल है उसमें आप सेंटर नहीं देते हैं और ऐसे जगह सेंटर दे देते हैं जहाँ बच्चे को 4-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, पेरेंट्स को एग्ज़ाम दिलाने के लिए गाँव में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई के अंदर भी कमी आ गई है। और जब आप कैप्टन ही जब कमज़ोर होगा तो ऑटोमेटिक टीम कमज़ोर हो जाएगी। इससे मुझे लगता है कि सीबीएसई को फिर से अपना वर्चस्व बनाने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आना होगा और एक अच्छे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना होगा। जब तक इलाहाबाद में सीबीएसई का रीजनल ऑफिस था तो बहुत अच्छे से काम हो रहा था, पटना में आने के बाद डिटोरेशन हुआ है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि स्कूल अपने स्तर से बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सीबीएसई से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जो एवीएन का मामला है, बच्चों का मामला है, तो कहीं ना कहीं इससे मनोबल गिरता है। ठीक है, छात्रों से ही बात करते हैं। आपको लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, एवीएन की अगर खास तौर पे बात करें या फिर किसी और स्कूल से की भी बात अगर हम कर लेते हैं, ओवरऑल प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, आपको लगता है जो स्टैंडर्ड होना चाहिए एक पढ़ाई का वो गिरा है आपकी नज़र में? ये तो गिर गया पूरा स्टैंडर्ड, क्योंकि जब सीजीपी लागू हुआ है, मतलब सीबीएसई में, जब से मतलब टीचर लोग का ज़्यादा कमाई बढ़ गया, स्कूल के बच्चा को मतलब ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, कोचिंग बुलाते हैं और उसके मतलब ज़्यादातर डायरेक्टर लोग भी जानते हैं, प्रिंसिपल भी जानते हैं, बाकी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे थे इस्माइल जी की, कैप्टन अगर सही हो, क्योंकि रेगुलेशन बॉडी की तरह अगर हम देखें तो जितने भी स्कूल जो हैं जो एफिलिएटेड है सीबीएसई से, उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो सीबीएसई करती है, लेकिन ये रेगुलेशन भी आपको लगता है कि धीमा पड़ गया है? अहमद जी, बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि सीबीएसई के अंदर जो मापदंड पहले हुआ करता था, उनका एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, उनके पदाधिकारियों की एक सोच होती थी कि स्कूल को कैसे डेवलप करना है, बच्चों को कैसे डेवलप करना है, वो खत्म हो गया। अब उनका कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और वो उस वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते स्कूल के अंदर भी पार्शलिटी करते हैं। कुछ स्कूल जो उनके चहेते होते हैं उनको काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और वो इनका आगे पीछे नहीं करते हैं तो वो स्कूल के खिलाफ वो कार्रवाई करने लगते हैं। अभी 13 विद्यालयों की मान्यता रद्द हुई, आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा और सुना। तो मैं जानना चाहता हूं किस परिस्थिति में आपने रद्द किया। डीएवी स्कूल की ही बात करिए, ठीक है। डीएवी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है और कैंपस है, बहुत अच्छा है, ठीक। उसके अंदर जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया जा सकता था, लेकिन आप क्या एक सुबह में कहते हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। तो बताइए, इतने बड़े स्कूल के कैंपस की आपने मान्यता रद्द कर दी और
ऐसे विद्यालय हैं छोटे छोटे जिसको उन्होंने कोऑर्डिनेटर बना रखा है, सीबीएसई ने उनको एग्जामिनेशन कंट्रोलर बना रखा है, उनके डायरेक्टर को काफी जिम्मेवारियां दे रखी हैं। बिल्कुल यही बात तो हमारे ये- संवाददाता भी कह रहे थे कि किस आधार पे किन गाइडलाइंस के जरिए जो है वो स्कूल के एफिलिएशंस को कैंसिल किया गया है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो उन गाइडलाइंस, उन मापदंडों को पार नहीं करते लेकिन अभी भी वो एफिलिएटेड हैं, तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं। स्टूडेंट्स के पास हम आना चाहेंगे, आप बताइए अब जिस मसले पे हम खास बातचीत करें वो मसला आपका है और आपके भविष्य से जुड़ा वो मसला है। अब आपको लग रहा है कि आप आगे अगर आप बातचीत करते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म हमने आपको देने की कोशिश की है, यहाँ पर आवाज उठाने की कोशिश की है, अब आगे कोई बातचीत होती है आपको लगता है तो कुछ सफल होंगे आप? हाँ, इस जरिए से हम बहुत कुछ सफल कर सकते हैं। हम लोग सभी स्टूडेंट्स सीबीएसई से आग्रह करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्दी से जल्दी लाया जाए। ठीक है, हम आशुतोष के पास चलेंगे। आशुतोष इस वक्त भी मौजूद हैं सीबीएसई का जो रीजनल ऑफिस है वहां पर। आशुतोष, अभी भी कोई उम्मीद की किरण क्या अभिभावकों को नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं वहां पर अभिभावक? देखिए, कुछ अभिभावक अंदर से आए हैं और उनको कुछ पता चला है। ये बताइए कि क्या पता चल रहा है, अंदर खाने क्या बातचीत हो रही है, क्या बताया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि रिजल्ट 176 का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अदर लड़के का नहीं हो सकता है। उसका पेपर क्लियर करने कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और उसी में फंसा हुआ है मैटर। ये मतलब किस तरह का पेपर ये लोग मांग रहे हैं? जैसे सपोज डेट कि किसी का क्या कहते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ, एज का सर्टिफिकेट है वो नहीं है, किसी का एज में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और कुछ पेपर ऐसे ये टीसी जो है, टीसी कुछ लोग के जमे नहीं है, इसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। 176 स्टूडेंट का अगर सही है तो क्या बता रहे हैं कि कुछ रिजल्ट निकलेगा, या फिर आश्वासन तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग स्कूल प्रशासन से पूछते हैं तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ जा रहे हैं ये भी स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। हमारा ये कहना है कि ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट है आप मान रहे हैं कि सही बच्चा है तो इसका रिजल्ट प्रकाशित कीजिए, सही बच्चों का रिजल्ट प्रकाशित कीजिए। अब लगभग 388 बच्चे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 177 के आसपास बच्चों का ठीक है। तो आपको लगता है कि रिजल्ट निकलना चाहिए या सबका रिजल्ट निकलना तो चाहिए? जो अगर जिनका क्लियर है हर चीज उसको तो कम से कम निकलना चाहिए, जिसका पढ़ा पेंडिंग है उसको भी क्लियर करवाए, लेकिन जो है उसको तो क्लियर करे पूरा। मतलब जो क्लियर है स्कूल के जो स्टूडेंट है कम से कम बताया गया है कि कब तक छात्रों के रिजल्ट आ सकते हैं? सामने निकल कर आ रही है जी। हेलो, देखिए अभी कोई डेट नहीं बताया गया है, और एक और पेरेंट्स से उनसे बातचीत कर, अंदर क्या बातचीत हुई थी, कुछ क्या बता रहा है बोलो? अभी अंदर तो यही बातचीत हुई कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डॉक्यूमेंट्स नहीं जो सबमिट किए हैं उसमें ये लोग अपने जो उसमें डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम है, कुछ कितने डॉक्यूमेंट सही बता रहे हैं? नियर अबाउट ये लोग बोल रहे हैं कि 210 बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन सही है नियर अबाउट, और 175 बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एकदम पूर्ण। ठीक है आशुतोष, तो क्या हम बच्चों को निश्चिंत होने के लिए कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ जो तमाम बच्चे जुड़े हैं उनमें एक बहुत क्यूरोसिटी है अपने भविष्य को लेके, एक बहुत चिंता भी है उनमें, तो क्या वो बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि अगर जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है बोर्ड के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स अगर वो दे देते हैं तो उनके रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे? देखिए 210 बच्चों का डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है, ठीक है, और जो पेरेंट्स हैं वो ऊपर बातचीत कर आए हैं, उन्हें कुछ आश्वासन जरूर दिया गया है कि हो सकता है जिनका डॉक्यूमेंट ठीक हो उनका रिजल्ट निकाल दिया जाए, लेकिन जो जिनका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है क्या बताया? आश्वासन नहीं दिया है कि हम, उन्होंने तो बोला है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करे ताकि हम उनको अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ की अथॉरिटी जो वो हैं वो बोल रही है कि ये हमारे हाथ की बात नहीं है, जो करेंगे ऊपर से ही रिलीजिंग आएगा। उन्होंने मेल भी किया, फैक्स भी किया, 2-3 बार बात भी किया, तो इस विषय पे कि भाई हाँ 210 बच्चों का ही सिर्फ निकाला है। हाँ, तो लेकिन पॉजिटिवली देखा है तो ये 210 बच्चे ये सरवाइव नहीं करने चाहिए। जो बच्चे कंटिन्यू स्कूल में ठीक है, थोड़ी पॉजिटिव बातचीत यहाँ पर होती दिख रही है, लेकिन अभी भी कोई क्लियर कट बातचीत नहीं हो पा रही है। आशुतोष, हमारे साथ जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट्स, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपने सुना कि क्या मसला चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? थोड़ी बहुत पॉजिटिव बातचीत जो है अब वो होती दिख रही है। मैं तो यही पहले कहना चाहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड ऑफिस से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द अपना रिजल्ट निकाल दे। ठीक है,
और आप बताइए कि क्या फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, क्योंकि वक्त हमारे पास अब कम है, तो आप बताइए क्या आग्रह कुछ करना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहेंगे सीबीएसई बिल्कुल करना चाहेंगे मैम। हम सभी जानते हैं मैम, हम लोग मैम पैसा खर्चा करके मैम अदर बोर्ड छोड़ करके मैम हम लोग सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में आने के बाद अगर मैम सीबीएसई बोर्ड अगर ऐसा करेगा 10th के बच्चों के साथ, मैम देश का, इंडिया का फ्यूचर तो मैम सब आप समझ लें कि अगर मैम अगर 388 बच्चे का मैम ये बात नहीं है, अदर हमेशा में मैम ये काम होते रहता है। बिल्कुल इस तरह के मामले कई बार सामने आए। आप बताइए फाइनली क्या कहना है आपको, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप बोर्ड से? आखिरी बार मैं ये कहना चाहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड को अगर ऐसा कुछ स्कूल के साथ होता तो उसको मान्यता ही नहीं देना चाहिए, उसे पहले ही बोल देना चाहिए कि 6 महीना पहले ही कर दिया जाए कि हाँ नहीं आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो इस बात की जानकारी स्टूडेंट्स को पहले दिया जाए, ना कि एंड वक्त पे जब उनका भविष्य पूरी तरीके से दाव पर लग जाता है। इस्माइल जी वक्त बहुत कम है, इसलिए फाइनल स्टेटमेंट आपका। मैं जी पुरवैया के माध्यम से सीबीएसई के तमाम अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि 24 घंटे के अंदर में हमारे 388 बच्चों का रिजल्ट निकालें, और नहीं तो फिर इस बाध्य होकर के हम लोगों को आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और ये एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि सीबीएसई का बोर्ड खराब है, और बच्चे जो उनके बोर्ड में जाने के लिए जो लड़ाई थे, धीरे धीरे उनके बोर्ड से बच्चे वापिस होंगे और फिर अपने रीजनल स्टेट के बोर्डों में पढ़ेंगे। ये मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस्माइल अहमद जो अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़े आप। इसके साथ ही तमाम छात्र हमारे साथ जुड़े, एवीएन स्कूल से तमाम छात्र हैं, 388 ऐसे छात्र हैं जिनका भविष्य अभी भी दाव पर लगा है। आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस के बाहर से हमारे साथ बने रहे, और तमाम अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इस मसले पर अब देखना है कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो क्या फैसला लेता है, और कहां कोई कड़ी अगर मिसिंग है स्कूल प्रबंधन और सीबीएसई के बीच में तो उसको जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि सवाल जो है वो बच्चों के भविष्य का है। पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया।